Hello, I'm first. You are Dhappa. सब बढ़िया, हाँ जी, सब बढ़िया। धन्यवाद लाइक करने के लिए, पता था आप ही का होगा। 1 सेकंड होल्ड करना, 1 सेकंड होल्ड करना। क्या कर रही थी मैं? हाँ, हाँ जी, आ गई। 5 लोग आए। हेलो प्रिया जी, हेलो, हेलो, हेलो। 4 लाइक, अरे वाह! एकदम बरस पड़े। धन्यवाद, धन्यवाद। आ जाओ जी, बात करनी है। आज पहले ही कर दिया लाइक, धन्यवाद। एचजी जी लाइक धन्यवाद आने के लिए। प्लीज लाइक कर दीजिएगा। आई एम वेटिंग फॉर योर लाइव। अब देखो लाइव आके क्रोकोडाइल टीयर दिखा रही है। अंकिता अग्रवाल जी, उससे रिलेटेड बात करनी है। कुछ पोल खोलेंगे, कुछ बातें करेंगे, कुछ आप लोगों से शेयर करेंगे। प्रिया जी लाइव टुगेदर है, हाँ जी। अगर किसी को आना है तो वो नीचे आके बात कर सकता है। एक ही मेंबर एक टाइम पर आएगा जिससे कि उसकी पूरी बात सुनी जा सके। हेलो बोल रही है दीवा जी सभी को, और निधि की दुनिया की पूरा मैटर बताना कल वाला प्लीज। भाव्या जी जरूर बताएंगे जी। पूनम जी हेलो डियर, लाइक डन, थैंक यू प्रिया जी, थैंक यू सो मच। 9 लाइक हो गए, 13 लोग हो गए। पूरा मैटर भी बताऊंगी और जो माफी मांगी है उससे रिलेटेड भी बात करेंगे। और हेलो मोना जी। तो लाइफ में नहीं जा सकती थी, उसका रीजन ये था वो सभी की फैमिली वालों का अनब्लॉक कर हमें उसको फिर बोले क्वेश्चन के आंसर देगी। एग्जैक्टली और या फिर भाई तुम्हें वो वाली लाइव नहीं करनी आती तो टुगेदर वाली जैसे मैं कर रही हूँ उस तरीके की लाइव कर लो, है ना। या फिर किसी को बोलो कि भाई तुम लाइव करो, मैं तुम्हारी लाइव में आके जवाब दूंगी। बोलो हम पढ़े हुए सुन रहे हैं। हाँ हाँ पढ़े रहो, वैसे भी आप कल बहुत ज्यादा थक गए ना, इसलिए। सभी के क्वेश्चंस के जवाब मैं दूंगी। फिर आप लोगों को अगर कुछ पूछना हो तो आप नीचे आके पूछ सकते हैं, कुछ बताना हो तो बता सकते हैं। इसके अलावा जो बोली जा रही है माफी वाली बात, वो डिसीजन उनका है जिन्होंने एक्शन लिया है। इतना गंदा करना ही क्यों कि जो पूरी दुनिया पीछे पड़ जाए। प्रिया जी वो भी तो जानबूझ के किया जाता है ना, वो भी तो जानबूझ के किया जाता है और सबको पता है। जिस चीज को इसके खुद के सब्सक्राइबर अगर इसको मना कर रहे हैं बार 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 कि मत कर यार, फिर भी इसने वो काम किया, तो ऐसा काम करना ही क्यों। एग्जैक्टली exactly. जो लोग तुम्हारी ब्लॉक लिस्ट में पड़े हैं उनको ब्लॉक कर दो, तभी तो पता चलेगा ना कौन क्या पूछा जाए। आज क्लास बंक की कल अपनी लाइव के बाद एक फ्रेंड की कॉल आ गई, उसकी मोम की डेथ हो गई। ओ हो शिट यार, त्योहार के टाइम में सो सैड। उसने मुझे कॉल किया, तक उससे बात की नींद हो ही नहीं रही थी। जब ऐसे कुछ बात सुनते हैं ना दीवा, तो नींद खुद ही ब खुद गायब हो जाती है, पता है। मुझे कल रात आपकी लाइव सुनकर सो गई। दीवा जी मोना जी भी आपकी लाइव सुनकर सो गई। 3 बजे सपने में देखकर डर गई और जाग गई। आई एम द बिगेस्ट फैन ऑफ दीवा जी, कमेंट कम करती हूँ। दीवा जी मोना जी कह रही है कि वो आपको बहुत ज्यादा पसंद करती है। उसकी मुझे भी अपनी बेटी बोलती थी। मैं बहुत रोकर सोई कल। अरे मेरी भी एक फ्रेंड की मम्मी थी, बचपन से हम लोग दोस्त हैं। लास्ट ईयर उनकी भी डेथ हो गई। मुझे जब एकदम पता चला तो मुझे भी बहुत झटका लगा। इस बार छोड़ दिया तो मुझे मन बाद और गंदा करेगी। दिव्या जी इस बार
बंद कर दो इसकी वाईटी पर ये सब। प्रिया जी बोल रही हैं, मैं उनकी आंटी हूँ बोलती थी। हम सब क्या सीख रहे, ऐसे वो भी सो जाती है। बरखा दी नहीं तो सबकी आदत बिगाड़ी हुई है। बरखा दी नहीं तो सबकी आदत बिगाड़ी हुई है, यही तो दिक्कत है। वो हर बार यही माफी का ड्रामा करती है। अनारकली को एक डंडा पड़ा। कोई अच्छा कुटेगी। निक्कू दी, दिव्या जी, हेलो हेलो भावना। एचजी जी जो गई हैं उनका भी मैं बताऊंगी, उनका मेन रीजन क्या है कि वो क्यों इतने ज्यादा हर्ट हो गई इसकी बात से। वो परेशान तो बहुत ज्यादा टाइम से थी, बट वो नहीं जा रही थी क्योंकि उन्होंने कल दीवा की लाइव आप लोगों ने देखी होगी, साफ खुद ये बोला है कि भाई मैं दूसरों के कहने से मैं क्यों करूं, मैं अपने जो हुई वो खुद वीडियो है। और जब उन्होंने ये बातें सुनी जो एक वीडियो लेडी के लिए बोली जा रही थी, हरियाणा के लिए बोली जा रही थी, वो सब चीजें उनको बहुत ज्यादा सुनिए सारी। इस बार निधि की गर्दन शक्कू जी के हाथ में है। एग्जैक्टली भाई, रिएक्शन वाले कोई नहीं है करने वाले कुछ। रिएक्शन वालों ने कुछ नहीं किया। शक्कू जी से बात करो ना इस बारे में। और जो वो बोल रही हैं, आप लोगों ने आज भी देखा कि मुझे माफ कर दो, टाइटल भी अगर आप देखेंगे ना तो टाइटल भी ऐसा था जिसे देख के इंसान को वैसे ही गुस्सा आ जाए कि भाई किस चीज का घमंड। प्लीज मुझे जी लेने दो। जैसे कि इसका सबका जीना हराम हम लोगों ने ही किया हुआ है ना। वो इलाज बढ़िया करवाएगी। हाँ, इलाज तो इसका होगा। कल बहुत गंदा बोली है सोशल वर्कर मैम को। अरे गंदा बोली तो बोली, उसके बाद ये मैडम बोलती है प्लीज इसको छोड़ना नहीं बिल्कुल, इसने इतना दिमाग खराब किया है, खाना भी नहीं खा सकते, इतने गंदे वीडियोस बनाती है। पूनम जी, मुझे खुद इसके वीडियोस देख के इतनी वोमिटिंग हुई थी ना, फिर सोच सोच के होती थी पता है। वो वही है, उसके लिए इजी है। हम तो बहुत दूर से उनको हिला दिया था, बच्चे के कारण माफ भी किया है, लेकिन उसके बाद बच्चा गाली देता है। उस वक्त जब दीवा ने इसको छोड़ा था ना, तो उस वक्त भी इसलिए छोड़ा था कि भाई चल बच्चा है। लेकिन इसने फिर वही फिर वही फिर वही, ये इतनी ज्यादा एग्रेसिव है ना। आज किस चीज की तुम माफी मांग रहे हो? मैं बताती हूँ इसका एक कांड आप लोगों को। दीवा ने इसको माफ कर दिया था, इसके बाद में लास्ट ईयर इसका इसके भाई के साथ कोई झगड़ा हो रहा था, आप लोगों को शायद पता होगा उस बारे में। उस वक्त कंचन से भी इसका झगड़ा हुआ था, और जो है दीवा से भी प्रॉब्लम सी हुई थी कुछ। तो इसने एक माफी की वीडियो बनाई थी और एक कम्युनिटी भी डाली थी। उस वक्त में इसकी जो फ्रेंड्स थी ना, फ्रेंड्स सर्कल उस टाइम का, लक्ष्मी वगैरह इससे नाराज भी हो गई थी। तो वहां पर इसने खुद अपनी फेक आईडी से कमेंट किया था। जो कमेंट किया था वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी। मेरे पास तभी से स्क्रीनशॉट वो रखा हुआ है। और आईडी का मैं आपको बता दूं, उस सेम आईडी से मेरे पास दीवा के लिए इतने गंदे कमेंट्स आए थे जब इसके बच्चे के जो केस वगैरह की बात हो रही थी। उस वक्त बहुत गंदे कमेंट आए थे, वो सेम आईडी थी। और जब मैंने ऑब्जेक्शन उठाया तो इसने नाम चेंज कर दिया, पर इसको ये नहीं पता था कि हम इससे ज्यादा समझदार हैं, हमने उसका यूआरएल वगैरह रख लिया था। उसके बाद मैंने किसी से पता करवाया था इसका वो सब करके, तो मुझे टोटल 7-8 आईडीज ऐसी मिली थी जो कि इसकी ही है, या इसके ये कहे कि आसपास में, या इसके घर से, इसके ही अपने यूआरएल, या फिर ये कहें कि इसके ही अपने वाईफाई से जिनको यूज किया जाता है। तो इसलिए जब ये फेक आईडी से कमेंट करती है तो मुझे पता चल जाता है कि भाई इसकी आईडी कौन सी है। इसके अलावा इसने उस आईडी से, नाम मैं बताऊंगी आप लोगों को पहचान में आ जाएगा, जो रिएक्शन वाले हैं कभी कभी ना कभी इसके लिए रिएक्शन दिया होगा उनके पास जरूर आएगी। नेहा शर्मा, ये रही, स्क्रीनशॉट डाल रखा हुआ है मैंने, ये देख सकते हैं आप। तो इसने वहां पर बोला था, तानिया शर्मा का किसी का वहां कमेंट आया था। ये तानिया शर्मा मुझे नहीं पता ये कौन है, हम उसको अनब्लॉक करो पहले, वो वही है, इसके लिए इजी है हम। हाँ हाँ कि आज बस। हाँ, और दूसरी बात, और आपका जरा नशा उतार दूं, सब कुछ ही आपकी सब्सक्राइबर नहीं है, ठीक है।
मेरे घर आकर बकवास करके ऐसा बोल हाँ, कि मैंने पुलिस बुला ली, उसने माफ़ी करी। अरे अगर अगर तुमसे माफ़ी माँगी है, तो भाई फिर तुम इतनी क्यों लबलबा रही हो? बच्चे की गाली देने की सफाई दे रही है लाइव में। बच्चे की गाली दे हेलो इकम जी, कैसे हो आप? हाँ, मेरे यहाँ भी करती थी इसे आईडी से कमेंट आई ब्लॉक्ड हर। एग्ज़ैक्टली जिनको भी और वो मतलब लैंग्वेज भी अभी देखना, मैंने इसकी एक पूरी वीडियो बनाई हुई है इसके कमेंट्स की। अब ये वाला कमेंट देखो, जो इसने उस वक़्त में किया था। उस वक़्त ये माफ़ी माँग रही थी, माफ़ी माँगने की वीडियो बना रही थी। अगर किसी को यकीन नहीं आता, तो आप लक्ष्मी से जाके पूछो कि इसने माफ़ी माँगी थी, कंचन से भी माँगी थी उस वक़्त में और लक्ष्मी वग़ैरह भी इसके शायद खिलाफ हो गई थी। उन्होंने भी कहा था कि माफ़ी माँगने की ज़रूरत नहीं थी। बट इसने नाटक किया था उस वक़्त भी, सिर्फ़ अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए। तो वहाँ पर क निधि इसको क्यों सॉरी बोला तुमने? ये क्या क्या बोलती है तुम्हें? लेकिन तुम कभी भी अपने सपोर्टर का कहना नहीं मानती हो। मुझे भी बहुत बुरा लगा, वो कभी माफ़ी माँगेगी पर भी आपकी सगी नहीं हो सकती। आप ऐसा करके हम सब सपोर्टर को नीचा दिखा रही हैं। लक्ष्मी बिल्कुल सच कह रही है, उसकी लाइव में ही सुनकर मैंने तुम्हारी कम्युनिटी देखी है। अब तुम जो चाहे करो, जब तुम हमारा कहना ही नहीं मानना। इस पर नेहा शर्मा ने कमेंट किया हुआ है, आप कमेंट ध्यान से सुनो और ये नेहा शर्मा निधि की फेक आईडी है, जिससे ये कई बार मुझे भी और लोगों को भी परेशान कर चुकी है। और मैंने रिपोर्ट की थी जिससे मुझे ये पता चला कि ये इसी की आईडी है। और अगर नहीं है तो तुम प्रूफ कर दो कि तुम्हारी नहीं है, ठीक है? ये है नेहा शर्मा की ट्रू यार, निधि दी पता नहीं क्यों सॉरी बोल रही है। ये टके-टके पर बिकने वाली औरतें कंचन और दीवा आर वर्ड लिखा गया था जो मैं नहीं बोल सकती। ठीक है? पूरा लिखा हुआ है। इनको कहाँ सॉरी की भाषा समझ आती है, ये उसने बोला हुआ था। उसके बाद किसी उपासना ने उसको कमेंट किया हुआ था, नेहा शर्मा जी मुझे तो लगता है आप कुछ ज़्यादा ही समझदार हैं। और फिर किसी विनीता रानी ने भी वहाँ पे कमेंट किया हुआ था, आपको चाहिए तो मैं ये वाला आईडी लगा दूँगी। हेलो मोनिका द्विवेदी से कोई ये काम नहीं है जब इसको पता चलता है कि क्या एग्ज़ैक्टली हाय मैगी जी। तो अब आप सोचिए कि ये सामने मुँह पे सॉरी बोलते विकास जी हेलो सबको, सबको हेलो जो भी आ रहे हैं। हुँ। अपने बारे में ही लिख रही थी। हाँ, मतलब खुद अपनी फेक आईडी से खुद ही पहले तो सॉरी बोलती है अपनी मेन आईडी से। फेक आईडी से फिर दूसरों को गालियाँ देती है कि तूने उसको सॉरी क्यों बोला? मतलब हद होती है, दोगलेपने की है। दोगलेपन की भी हद होती है, इतना गिर सकते हो तुम? माफ़ी नहीं माँग रही है, बोला कि मुझे जी लेने दो। एग्ज़ैक्टली कविता जी सेम बात मैं यही बोल रही हूँ कि मुझसे बात करो और कहती है कि मुझे जी लेने दो, मैं माफ़ी माँगने को तैयार हूँ, मैं डरती हूँ। तुमने जितनी गंदगी फैलाई है, लोगों ने तुम्हें हज़ार बार मना करा, मत करो, मत करो, मत करो। तुम तैश में आके लोगों से बदतमीज़ी की है, सब कुछ किया है। उस वक़्त भी जब तुम्हारे बच्चे के लिए जो कदम उठाए गए थे, उस वक़्त भी तुमने किसी ने तुम्हारी ज़िम्मेदारी ली थी। तुम भूल गई होगी वो बात यूट्यूब पर कोई नहीं लेके आया, पर तुम्हारे बच्चे की ज़िम्मेदारी किसी ने ली थी। उसके बाद में जब लाइव की गई दीवा जी के चैनल पर, तो दीवा जी के चैनल पर लाइव करने के बाद में अगले दिन ही मैडम का वीडियो आता है कि मेरे बच्चे को मेरे सास-ससुर को देना चाहते हैं। भाई तेरे सास-ससुर को कोई नहीं देना चाह रहा था। वहाँ पे सिर्फ़ ये बात हो रही थी कि वो लोग ले जाएँगे अगर इसी तरीके से, तब ये बहुत ज़्यादा फूकी थी, तब भी इसी वीडियो से आईडी से उसके कमेंट आए में हैं। हेलो, माफ़ी नहीं माँग रही हैं। दिव्या जी आप ऊपर लाइव में क्यों नहीं बोल रही, कमेंट कर रही हो? किसकी बात हो रही है? सानू जी एक ही की बात होती है यहाँ पे भी। अब तो फेस टू फेस बात करना ही उसे छोड़ जाए वाईटी पर ये कॉल पर माँगने से कुछ नहीं होगा। किसने दीवा से माफ़ी माँगी? एक बार बताओ दीवा क्या इसने वीडियो बना के आपसे माफ़ी माँगी थी जो गालियाँ वग़ैरह इसने दी थी? इस चीज़ का प्लीज़ क्लेरिफ़िकेशन दे दो या फिर आप ऊपर आ जाओ, मैं ना लिंक शेयर कर रही हूँ। हुँ, 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 हुँ।
आप देख लेना दीवा आ सको तो, क्योंकि अभी ये लेट ही थे। तो जीने दो, तो ऐसे बोल रही हो जैसे कि हम सब इसकी गर्दन पकड़ के बैठे हुए हैं कि तू क्यों जी रही है, बता, हद है। किसकी बात हो रही है? अरे यार 71 लोग और 40 ही लाइक्स, 15 हो गए, चलो कर दो कर दो कर दो कर दो भैया, लाइक कर दो फटाफट से। दीवा मैंने आपको ऐड करा था, कहाँ चली गई? हाँ भाई है। हम्म। तो एक बात बताओ, जब जब इसने आपको जो भी वो मंदिर वगैरह तोड़ा था, मैंने भी कर दिया, धन्यवाद धन्यवाद। तो इसने माफी मांगी थी आपसे, तो क्या वीडियो वगैरह कुछ बना के माफी मांगी थी? जब मंदिर तोड़ा था ना, इससे, हाँ, इससे 1 घंटे की बात हुई थी वहाँ पे, तो फ़ोन में तो इसने कॉल पे तो बहुत बार माफ़ी माँगी थी, और वो कॉल इसको मैंने नहीं किया था, बीच में बरखा थी, इसका भाई भी था, दोनों ने बहुत माफ़ी माँगी थी और बोला था हम वीडियो डालेंगे अपना चैनल पर माफ़ी का। तब जाके हम्म। इसने माफ़ी क्या माँगी थी, वो तो मस्ती उड़ाई थी इसने, बदतमीज़ी की थी इसने। आके जो इसका टोन था, जो इसका कॉल पे टोन था और जो इसका सामने वीडियो में टोन था, बिल्कुल ज़मीन-आसमान का फ़र्क था। इसलिए मेरे सब्सक्राइबर्स भड़क गए थे कि आपने ऐसे कैसे माफ़ कर दिया, लेकिन फ़ोन पे ये ऑलमोस्ट रो रही थी। हम्म। और जब इसने वीडियो बनाया तो इसने एटीट्यूड में, अरे भाई मेरे को उसका थंबनेल ही डाला था, जेल होने वाली है, मुझे कोई बचा लो, दीवा मंत्रा मुझे बचा लो, ऐसा कुछ इसने थंबनेल डाला था और अंदर हाँ हाँ, हंस हंस के, एग्जैक्टली, मुझे हाँ, याद है ये बात। हाँ। तो ये कोई माफी आफी नहीं थी, मैं नहीं कंसिडर करती कि वो माफी थी, वो बदतमीजी थी, एकदम साक्षात बदतमीजी, क्योंकि और हमने उसके पहले, बाद इसने वो हटा भी दी थी। हाँ, उसे हटा भी दी, इसके भाई ने भी हटा दी। तो ये हम्म। कोई माफ़ी होती नहीं, और अब किसकी इसकी माफ़ी हम लोगों को किसी को चाहिए नहीं। और जो लोग कह रहे हैं दीवा मंत्रा छोड़ना नहीं इसको, देखो मैंने शाकू जी को सारे प्रूफ दे दिए हैं, शाकू जी इसको छोड़ने को तैयार नहीं है, ठीक है? लास्ट टाइम तो मैं थी, अभी इसके सामने इसकी जो चुटैया है ना, अभी उनके हाथ में है। तो हम तो आप लोग को पूरा अपडेट देते रहेंगे, हम शाकू जी से पूरी तरह टच में हैं, उनको लाइव चाहिए होगा, प्लेटफ़ॉर्म चाहिए होगा, बताएँ कहाँ पे आकर के, तो वो हम अपना प्लेटफ़ॉर्म बिल्कुल देंगे उनको। हेलो निशा जी, हेलो विकास जी, हेलो मैगी जी, सबको हेलो। और हेलो मोनिका दीदी। तो भैया फाइनल यही है कि माफी हमारी, मतलब रिएक्शन वालों की तरफ से हम कुछ नहीं कहेंगे। बट जो आप लोग चाहते हो, या फिर रिएक्शन वाले भी जो चाहते हैं कि अभी तो फिलहाल इसको माफी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इसने एक बार भी उस चीज के लिए सॉरी नहीं बोला जो इसने बहुत गंदी तरीके से बोली है बातें। और ये एटीट्यूड दिखा रही है, अब ये लोगों को ये दिखाना चाह रही है कि मैं बहुत ज्यादा बिचारी हूँ और मेरे हुँ। ऊपर ये लोग बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहे हैं, तो इसलिए मुझे मजबूरन ये सब चीजें करनी पड़ रही है। लेकिन फिर भी मेरे अंदर मेरा घमंड कम नहीं हो रहा है। और दूसरी चीज़ ये जो बोल रही है, तू अभी तक वही करती हुई आई है, जो करना है वो कर, हम लोगों को किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। दिवा आपकी ना आवाज कट रही है बहुत ज्यादा। अब आवाज़ आ रही, अब आई है, अब कट, पहले कट रही थी, अब बोलो दोबारा से। हाँ, तो ये कह रही हूँ कि लास्ट टाइम तो इसका बच्चा है, इसलिए छोड़ा था क्योंकि जब ये हम लोग के साथ कॉल पे थी 1 घंटा, तो इसका बच्चा कम से कम उसे 1 घंटे में 50 बार मम्मा, मम्मा करते आया, तो हम लोग को लगा यार ये कैसे जिएगा इसके बिना, और ये तो छोटा-सा बच्चा, किया था, किसी की माँ को मारो, किसी के, हाँ, पूरी कट हो गई, वॉइस आ ही नहीं रही है। ये सिंपल वीडियो में पिंटू जी से ही कह रहे, दिखाएंगे क्या कि मेरा बेटा पोटी कर रहा है, हम खाना बना रहे हैं, हम यहाँ पे ऐसे लेट के खाना खा रहे हैं।
अभी आ रही मेरी आवाज़? हाँ, अब आ रही है। मैंने निकाल के फेंक दिया आका। हाँ, ये है ना, ये कहाँ गया? ये इसके कारण नहीं आती आवाज़, ये लगा रहता है कान में, तो ये दब जाता है तो आवाज़ भी कट। हुँ। एक अरे मैं लेटी हुई हूँ एसी चला के 1 मिनट रुक जाओ फिर मैं बैठ जाऊँ। अच्छा ये बोलती है मैं दिन की 3 वीडियो डालती हूँ, मैं ये करती हूँ। बहन तू किसी पे एहसान करती है या किसी और के लिए कर रही है? जो कर रही है अपने लिए कर रही है ना, तो दूसरों पे एहसान क्यों दिखा रही है बहन? वही तो बात है। अ, लीगल एक्शन तो इसके तू खिलाफ तन्नू जी हो चुका है। अब उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। हर बार पता लगा इसके लिए हर बार केस होते हैं, फिर वो होता है कि भाई उससे पीछे हट जाता है इसके माफी माँगने पे, फिर ये बदतमीजी शुरू कर देती है। पुलिस वाले भी ये कहेंगे कि तुम पगला गए हो भाई। जय हाँ, माता दी सुनीता जी। हर बार छोड़ते आएँगे तो फिर इसे यही लगेगा ना, इसने तो ये पैटर्न बना लिया कि तुम हमें छोड़ो, हम फिर गंदगी करेंगे, तुम हमें छोड़ो, हम फिर गंदगी। और वैसे तो ये बोलती रहती है कि अरे वो रिएक्शन वाली 2 साल से मेरे ऊपर वीडियो बना रही, 2 साल से। भाई मैंने तुझे 2 साल में गाली-गलौज नहीं, तूने किया है गाली-गलौज में। और दूसरी चीज़, जब भी इसके ऊपर कुछ इसको इसका जो कहते हैं ना खतरा बढ़ता है ना, इसके ऊपर मंडराने लगता है, तब ये माफ़ी माँगने लगती है, तब बोलती है आप लोग जो बोल रहे हैं वो सही है। मैं कहीं न कहीं, जब तुझे पता है कि तू गलत है तो फिर तू रिएक्शन वालों को क्यों गाली बकती है? वो तेरे को सही हुँ। बता रहे हैं और कुछ नहीं बता रहे, तेरे को गाली नहीं, मैं तो एटलीस्ट गाली नहीं दे रही, निक्कू भी गाली नहीं दे रही। तू ही आके हम लोग को फेक गाली बक रही है। यही गंद बकती है भैया, हम लोग तो गाली नहीं देते। आज भी देखो मेरे हस्बैंड के नाम की फेक की लाइव आज मैंने देखी है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। तो मैं देख रही थी, मेरे फेक आईडी थी वहाँ पे। तो इसको अगर लग रहा है कि अभी ये बचेगी तो वो सारी फेक आईडी तेरे को ले डूबने वाली है, ये भी तू याद रख। क्योंकि हर एक चीज़ हम दिखाएँगे, हर एक चीज़, सारे स्क्रीनशॉट लेके रखे हैं मैंने। और तू ही निकाल के देगी वो फेक आईडीज़ का सब कुछ जो भी है यूआरएल। तीन हुँ। चैट ओवरलैप होते हुए से दिख रहे हैं। निधि की दुनिया 2 शी इज़ अर्निंग अप्रॉक्स 1 लाख रुपीज़ आज ही बताया उसने कि एक वीडियो के मिलते हैं 7-800, दिन में 4 वीडियो, दिन के इतने तो 96,000। ना इसके 3-4 होते होंगे यार, अभी जो जिस हिसाब से लोग इसका वीडियो, मेरे को नहीं लगता कि पूरा इसका वीडियो कोई झेल पाता है विदाउट स्किप। तो ऑब्वियसली नहीं उतना बन रहा। बरका जी का भी नाम ले रही थी वो फेक आईडी। हाँ, हाँ, वो फेक आईडी सभी औरतों का नाम लेके, मतलब बेसिकली जो भी फेक आईडी के पीछे ना बेटा तुम मिलोगे ना, डंडा पड़ेगा ना तुमको इतना बढ़िया वाला पुलिस का, और ऐसी-ऐसी जगहों पर कि तुम्हारा दिमाग सही हो जाएगा, तुम जो भी औरत हो, आदमी हो, समझ में आया? फोटो यूज़ करके तुम गंद-गंद बक रहे हो किसी के नाम से। ये मत सोचना कि नाम इधर-उधर करोगे, हरामी होगे तुम, तुम्हारे माँ-बाप होंगे हरामी, जो तुम लिख रहे हो फेक आईडी में। ये हरामी तो है तभी तो ऐसे हैं। भाई मतलब खुद हो जो तुम दूसरे के नाम से, सब तुमको अपने ही जैसे दिख रहा है तो भैया उसमें तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। और तुम्हारे फेक आईडी बना के ये सब फालतूगिरी करने से भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। सभी को हेलो, मैं इसलिए अभी जवाब नहीं दे रही हूँ क्योंकि मैं बीच में बोलना नहीं चाहती, कमेंट मैं सबके पढ़ रही हूँ, ठीक हाँ है? तो अब बोलो, तुम अब बोलो, इसमें म्यूट वूट नहीं होता ना ये वाले में? क्या चीज़? इसमें म्यूट का ऑप्शन नहीं है ना? शायद नहीं है। नहीं है म्यूट माइक्रोफोन है, करके। उसमें जहाँ पे 3 डॉट हैं। हाँ, 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 राइट। मैं फर्स्ट टाइम ये वाला लाइव जॉइन किया है मैंने। तो इसको तो मैं इतना ही बोलूँगी कि तुम हमारी सारी लाइव देखती हो, हमारे चैनल से तुम कंटेंट उठाती हो, ये बोल के कि एक कमेंट आया था। आज भी इसने पता है एक चीज़ बोली है, वो कमेंट हुँ। आप लोगों को मेरे चैनल पर दिखेगा। किसी सब्सक्राइबर ने आके लिखा कि एक जो शराबी होता है दीदी, वो ना किसी का पति होता है, ना किसी का पापा होता है, ना किसी का भाई होता है। आज इसने हुँ, डायलॉग हुँ। छेड़ दिया अपने लाइव में जाके। अच्छा। मतलब एक सीधी बात सोचो निक्कू, कि अपने सब्सक्राइबर्स को इस लायक भी नहीं समझती। इसे भी पता है कि इसके सब्सक्राइबर्स महामूर्ख हैं जो कहते हैं तुम स्ट्रांग हो, कि उनके कमेंट्स कभी पिक नहीं करेगी। जो दिमाग वाली बात होती है वो रिएक्शन चैनल के सब्सक्राइबर्स बोलते हैं, क्योंकि इसने तो उन लोग को सबको ब्लॉक करके रखा है।
तो इसका कंटेंट भी उन्हीं कमेंट्स के उनके कमेंट्स खोजती है जाके यहाँ वहाँ, और उसके बाद उठा के उसको अपने या तो वीडियो में चिपकाती है या तो उनके ही कमेंट्स का जवाब देती है। अपने सब्सक्राइबर्स को तो पूछती भी नहीं है। और जिस चीज़ का इसको इतना घमंड है कि मैं संदीप माहेश्वर जी के यहाँ पे गई हूँ, ये है। तुमको बुलाया गया था, इनवाइट किया गया था, सच्ची बताओ? हैं? हाँ, आई नो। मैं वही तो कहती हूँ, तुम्हें किस चीज़ का घमंड है भाई तुम्हें? तुम्हें कोई वहाँ इनविटेशन नहीं मतलब भेजा गया कि तुम आओ? वहाँ कोई भी जा सकता है, आप लोगों को एप्लीकेशन डालने होते हैं, फॉर्म भरना होता है, वहाँ कोई भी जा सकता है, बस आपका नंबर आने की बात है। ठाकुर जी भी जाके आई हैं अभी रिसेंटली संदीप माहेश्वरी जी के शो में। वही तो। अरे तुम्हें जोश टॉक में मिलाए बुलाए फिर भी तुमने तो, इसने खुद अपनी एक वीडियो में बोला कि मैंने जोश टॉक वालों को लिखा है कि मेरी स्टोरी दिखनी चाहिए लोगों को, ये है वो है, पर उन्होंने मुझे बुलाया नहीं। तो तुम्हें समझते नहीं ना भाई, इस लाइक ब्लू मून जी। पहली बात तो ये, इसने जो लाइव की थी उसमें नीचे सिर्फ कमेंट करने का इसने ऑप्शन दे रखा था कि कमेंट करते रहो, हम बैठे हुए हैं। ठीक है। मैं जवाब दूंगी, मैं जवाब दूंगी, मैं जवाब दूंगी। ऊपर से जिस टाइम इसने लाइव की थी उस टाइम हम लोग फ्री थे क्या? हम लोगों को कुछ काम नहीं है? किसी की फैमिली वाले नहीं है क्या कि बैठ के इसकी लाइव में देख के बात करें कि हाँ तूने ये क्यों किया? पहले फैमिली है। और ये जो बार-बार रॉयल गई, सोल्जर का हालत नाम खराब लेती हो है, गई, हाई कहती लेवल है, ये जो कहती है ना इन्फेक्शन। रॉयल सोल्जर जी से हमारी बात हुई, वो हमारे पास आए। हमने सिर्फ रॉयल सोल्जर जो है ना, इंस्टा पे उन्होंने किसी को फॉलो नहीं किया, लेकिन मैं मैसेज करती हूँ तो मुझे रिस्पॉन्स हर बार आता है उनका विदाउट फेल। तो मैंने मुझे जब भी, उसको मुझे भी आता है। इसके उसमें जब मैंने देखा ना उनको, इसके चैनल पर, तो मैंने उनको मैसेज किया कि आप यहाँ पे क्यों गए हो? आपको पता है ये लड़की कैसी है? तो उन्होंने बोला हाँ। नहीं मैम, मुझे तो वो मुझे मैम बोलते हैं। मैंने बोलते हैं मैम मुझे तो नहीं पता क्या हुआ? तो मैंने इसकी ना कम्युनिटी भेजी उनको, जो इसने मेरे बारे में लिख रखा था। बहुत गंदी कम्युनिटी थी, बहुत ही ज़्यादा गंदी गिरी हुई नीच कम्युनिटी थी। तो वो मैंने उनको हाँ। भेजी तो वो शॉक में आ गए, कहते हैं ओह माय गॉड, ये तो मुझे पता भी नहीं था, दिस इज़ सो सैड एंड वेरी बैड लैंग्वेज शी हैज़। तो मैंने बोला हाँ, और आप यहाँ पे गए हो तो आपका पूरा इंप्रेशन खराब हुआ है, मेरे सब्सक्राइबर्स आपको अनसब्सक्राइब करना है, मैं भी कर रही हूँ। लेकिन आज तक वो इंसान मेरे से बात करता है, आज तक। उन्होंने बोला मैं कभी ज़िंदगी में दोबारा इसके चैनल पर नहीं जाऊँगा मैम, मैंने इसका वो गाली-गलौज वाला वीडियो भेजा। बोलते हैं मेरे को तो पता ही नहीं था कि ये लड़की ऐसी है। मेरे पास चैट रखी है उनकी। मेरे पास भी चैट है, मैंने उनके उसमें रिपोर्ट की थी 2-4 लोगों की जो गंदगी फैला रहे थे यूट्यूब हाँ, पर। हाँ। उनसे उसके रिगार्डिंग मैंने जब उनको टैग किया था तो फिर वो करा था, उनसे बात करी। हाँ, वो रिप्लाई देते हैं सबका, बात बढ़िया बराबर करते हैं, लेकिन फिर उसके बाद वो सच में नहीं गए इसके पूरे चैनल पर। हुँ। कभी नहीं गए अंकिता जी वापस। बोल रही हैं, अंकिता जी का कमेंट 1 मिनट में पढ़ लूँ। उसने बोला कि उस दिन पापा जी मेरे लिए गंद बोल रहे थे, हीट ऑफ द मोमेंट वो वीडियो था। तब तो कोई भी मर्डर करके किसी को गाली देकर बोलेगा हीट ऑफ द मोमेंट था। अंकिता जी बिल्कुल सही कह रही हूँ, पहले तो वो हीट ऑफ द मोमेंट नहीं था, वो सोची-समझी साजिश थी, क्योंकि जो वीडियो जो लाइव इसने प्राइवेट की है, वो लाइव में ये हँस-हँस के अपने पापा को बोल रही है, हाँ, दो गाली, हाँ, दो गाली, हाँ, दो गाली, अच्छा, अच्छा। तो वो प्रोवोक कर रही थी अपने पापा को, पहली तो बात ये है। दूसरा जिन्होंने ये बोला है कि शराब पीने वाला आदमी किसी का नहीं होता। देखो दुनिया में ना कई लोग ऐसे होते हैं जो शराब भी नहीं पीते लेकिन फिर भी वो किसी के नहीं होते। ये रोती है ना, मैं तो अकेली हूँ, मेरे हस्बैंड नहीं है। राइट। दुनिया में, हाँ जी। मैं कह रही हूँ सही बोल रहे हो, बोलो, बोलो। दुनिया में आज के टाइम में भी ना इतनी ज़्यादा कुछ औरतें घर में सहन करती है, उनके पति होते हैं, ससुराल वाले होते हैं, इतना सहन करती है ना, वो ये सोचती कि इससे अच्छा तो हम अकेले रह लेते। तो तुम उनसे बहुत ज़्यादा बेटर हो, कम से कम ये तो सोचो कि तुम्हें कोई टॉर्चर करने वाला नहीं है, तुम्हें कोई परेशान करने वाला नहीं है। हाँ, तुम्हारी ज़िंदगी में किसी इंसान की कमी है, बट वो तुम अपनी फैमिली से पूरी कर सकती थी, फैमिली के साथ रह के, सोच समझ के। लेकिन तुमने क्या चुना? तुमने अकेले रहना चुना, तुमने सबसे लड़ाई कर ली। क्या वो अच्छा, इंसान तुम्हें इस अच्छा, कंडीशन में झेल जाता? इस कंडीशन में तो कोई भी नहीं रहता यार, चाहे हस्बैंड हो या कोई भी हो। मैं भी एक बात कहूँगी कि ये जो इसने तुम मेरे को लगा तुम यही बोलने वाली हो, कि जो कह रही थी कि जो शराबी होते हैं वो किसी के नहीं होते, वो ना किसी के बाप होते हैं ना क्या
पति होते हैं ना कुछ होते हैं। तो ये तो नहीं है ना शराबी, ये किसकी हो गई? ये ना अपने सास-ससुर की हुई, ना अपने माँ-बाप की हुई, ना अपने भाइयों की, ना अपनी भाभी की, ना दोस्तों की, ये किसकी हो गई? ये तो शराबी नहीं है। ये तो पूरे होश में करती है, इसका मतलब। वो तो फिर भी चलो आधी बेहोशी में तुमको गाली दे रहे थे, तुम तो साला पूरे होश में कर रही थी ड्रामे। तो अपने लिए क्या विचार रखती है ये फिर इस हिसाब से, तो कि तुम भी तो किसी की नहीं हो पा रही हो, थोड़े दिनों में और बच्चों नहीं, को इसके भैया थोड़े इसके घर वालों ने इसको पढ़ाया लिखाया है खूब अच्छी तरीके से। वही कहती है मेरे पापा जी ने कभी बेटे और बेटी में फर्क नहीं किया, तो वो तुमको अच्छा लगा, लेकिन उनको हक नहीं है कि वो तुमको 2 गाली सुना दें। तुमने उनका सर इज्जत पूरा बर्बाद करके रख दिया, सर झुक गया उनका समाज के आगे। उसके बाद वो तुम चाहती हो कि वो तुमको गाली भी ना दे, तुम उनको जैसे यूज़ करना चाहती हो करो। वो है तो तुम्हारे बाप ही ना एंड ऑफ द डे। वो ना होते तो तू भी ना होती और दुनिया बहुत खुश होती। फिर तेरा चैनल ही ना होता वाईटी पे, सब लोग कितने खुश होते, कितनी शांति होती सबकी ज़िंदगी में। जी, मंजू जी मैंने रेस्ट कर लिया। मैं सबकी जो है यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई हूँ, तो स्क्रीन पे क्लिक करने से आप लोग के मैसेज दिखते हैं मुझे। नहीं, मेरा दिल करता है इसको दूँ, हंटर सुबह 2 शाम मारूँ। इसने अभी फिर झूठ कहा कि शाकू जी का वीडियो इसलिए नहीं लगाया क्योंकि उनकी प्राइवेसी रखनी थी। अरे! इसने कल आपके इस मैसेज से मुझे याद आया प्राची जी, कल इसने आज इसने लाइव में क्या बोला कि प्राइवेसी रखनी थी शाकू जी की इसलिए वीडियो नहीं लगाया। मैंने इतना ससुराल वालों को बोला कभी उनकी फ़ोटो नहीं लगाई मैंने। इस बदतमीज़ को मैं याद दिला दूँ, तूने अपनी सास की फ़ोटो ये लिख कर लगाई थी कि देख लो, ये है मेरी सास, ठीक है? और वो फ़ोटो ब्लर्ड नहीं थी और तुम्हारी सास को मतलब लेफ्ट राइट एंड सेंटर लोग तुम्हारे सब्सक्राइबर जो है ना बेवकूफ टाइप्स के, वो गाली बक रहे थे। उनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि वो औरत है, वो बुजुर्ग औरत है जिसका जवान बेटा चला गया है, जो 6 महीना डिप्रेशन में थी, चुपचाप थी, बोल नहीं रही थी, किसी से बात नहीं करती थी, मेडिकेशन पर थी वो। उसको तुम लोग गाली बक रहे हो। क्यों? क्योंकि ये बेहुदा औरत जिसने अपने पति की मौत का भी मज़ाक उड़ा दिया, अपने ससुराल वालों का, मायके वालों का, सबका मज़ाक ही उड़ा रही है। इसने फ़ोटो छाप दी, तो मतलब तुम लोग बोल रहे हो कि हाँ, ये अकेली है, ये स्ट्रॉन्ग है और कोई अकेला स्ट्रॉन्ग नहीं है क्या दुनिया में? अकेले यही है। कुछ भी बोलते ये यार इसके दुखी है। सब्सक्राइबर, कुछ भी बोलते इसके सब्सक्राइबर, दिमाग ही नाम की चीज़ नहीं। सब कुछ सामने है फिर भी बोल रहे हैं नहीं ये बिल्कुल बढ़िया स्ट्रॉन्ग लेडी है, पता नहीं कहाँ से। अगर तुम्हारे ज़िंदगी में भी ऐसी ही स्ट्रॉन्ग लेडी है अगर कोई, मतलब जिसको तुम आइडल बनाओगे अपना, तो भैया भगवान बचाए तुम लोग क्या ही करोगे आगे ज़िंदगी में वो तो पता ही नहीं है। अगर ऐसे लोग तुम्हारे वो होने लग गए तो, हर घर में एक ऐसी बेटी होनी चाहिए। बाप रे! और घर में तो होगी तो सीधी कर दी जाएगी, सीरियसली बता रही हूँ। मतलब ये सबको गाली देती है, सबको। इसका दिमाग मतलब इसका ना कुछ दिमाग देखो इतना है कि बहुत ज़रूरत से ज़्यादा चलता है और ये बेवकूफ़ इतनी ज़्यादा है कि इसको पता ही नहीं है कि इसको सोशल मीडिया पर है तो क्या बोलना है। सोशल मीडिया पे मैं पहले इसको बता चुकी हूँ कि भैया 8-8 साल पुराने वीडियो लोगों के वायरल हुए हैं अचानक से और वो इस इंसान को छुपना पड़ा है, उसकी जान पे खतरा आ चुका था। तो इसने तो मंदिर तोड़ रखा है। अभी अभी कुछ नहीं हो रहा, हो सकता है 2 साल बाद हो सकता है 3 साल बाद हो। फिर क्या करोगी? तुमने तो अपना पूरा एड्रेस दिखा रखा है, खुद से ही दिखा रखा है कि मैं यहाँ रहती हूँ, ये देखो ये मेरी बिल्डिंग का गेट है, वहाँ बड़ा-बड़ा तुम्हारी बिल्डिंग का नाम लिखा है और जब तुमने घर लिए थे, तो दरवाजे पे बड़ा-बड़ा घर का नंबर लिखा था, मकान नंबर लिखा था, वो भी तुम्हारा वीडियो है सोशल मीडिया पे। तो तुमको खोजना किसी के लिए नामुमकिन नहीं है, कोई भी फटाक से पहुँचेगा तुम्हारे घर। तुम क्या बात करते रहती हो? पागलों जैसी हरकत करना और कुछ भी करना। किसी भी दिन आ गई ना किसी बहुत, अब तो ख़ैर तुम आ ही चुकी हो रडार पे शाकू जी की। शुरुआत में एक वीडियो बनाई थी, कन्फेशन कुछ खुद बोल रही थी कि मैंने सुनकर हिसाब से चल रही थी इसलिए मैं ससुराल। हाँ, वो वीडियो दी भेज दी है मैंने शाकू जी को, मैगी जी। वो वीडियो है हम लोगों के पास, वो हमने भेज दी, इसका पूरा कन्फेशन था कि मेरी सास नहीं लड़ती थी, मैं ही लड़ती थी, मैं ही जाके बोलती थी ऐसा, मैं ही जाके बोलती थी वैसा। बाद में इसने उसके ऊपर भी लीपापोती की थी, पता है? कि वो तो मैंने ऐसे बोला क्योंकि लोग सुनना चाहते थे ये। हुँ, हुँ। हर वक़्त तो झूठ बोलती है।
और ये बोलती थी कि मुझे कैद में रखते हैं, मुझे ये रखते थे, मुझे वो रखते थे, यहाँ तक नहीं जाने देते थे, वहां तक नहीं जाने देते थे। और अगली ने खुद अपनी बर्थडे की एक वीडियो डाली है जिसमें लोअर हाँ टी शर्ट पहन के आराम से बर्थडे केक काट रही है। एग्जैक्टली मतलब उस एक वीडियो से पता चल जाता है कि ससुराल में जितना ये बताती है ना, उतनी ज्यादा रोक टोक इसके ऊपर नहीं थी। अगर वो उसको लोअर टी शर्ट पहनने दे रहे हैं केक काटने के लिए, तो मैं नहीं मानती कि हाँ वो वैसे लोग बोलेंगे तू खिड़की का दरवाजा ना खोल। भाई हो सकता है खिड़की का दरवाजा खोल के तू कितनी तेज तेज चिल्ला के बात करती है, नीचे कोई जा रहा है तो वहीं से बात करने लगती होगी, इसलिए मना किया होगा कि भाई नहीं तू बहू है मत कर ऐसा, मत खोला कर दरवाजा। तूने किया होगा 4-5 बार कुछ ऊटपटांग हरकत जो उन लोगों के नहीं है, तो उन लोगों ने बोला तो तुमने आज तक उसको पका रही हो। जैसे ही वो 45 दिन का बच्चा लेके मेरे को निकाल दिया, 45 दिन का बच्चा जब था तब कभी कहती है कि मेरे हस्बैंड की डेथ उस दिन हुई, तब मेरा बच्चा 45 दिन का था। फिर बरसी हुई 3 महीने बाद उसकी डेथ के, तब ये ऑफिशियली इसको इसके सास ससुर ने, जब इसने मारपीट की अपनी सास के साथ, तब इसको बोला कि तुम घर से निकल जाओ। ठीक, तो वो बच्चा 45 दिन का हस्बैंड की डेथ के बाद और 3 महीने बाद बरसी, तब तक 3 महीने का हुआ ही नहीं बच्चा, 45 दिन का ही रहा। मतलब तुम्हारी तो जो स्टार्टिंग की स्टोरी है जो तुमने संदीप माहेश्वरी शो तक में बताई वो भी झूठ है। 45 दिन का नहीं था तुम्हारा बच्चा, 3 महीने का था जब तुम हम्म। ऑफिशियली निकाली गई। तो तुम एटलीस्ट वो तो सुधार कर लो। नहीं, तुम्हें वो सुधार भी नहीं करना। तुम्हारे ही वीडियो से सब कुछ क्लियर हो रहा है, तुम कहती हो हम लोग ससुराल वालों से मिले हैं। मैं तो